नमस्कार, एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वनाथ नायर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ श्री सदफ सईद जी। सदफ, आपका स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी में। आपके साथ हम आईपीओ अड्डा में जुड़ रहे हैं। आपका एक आईपीओ आ रहा है अभी अगले हफ्ते, दिसंबर 18 को ऑफ़र खुलेगा और दिसंबर 20 तक इन्वेस्टर्स उसमें आ सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। आप 960 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहते हैं। थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल में अगर बता सकें हमारे दर्शकों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद विश्वनाथ। नमस्कार। मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ आने वाला है। 960 करोड़ हम रेस कर रहे हैं टोटल कैपिटल। ये मुथूट माइक्रोफिन मुथूट पापाचेन ग्रुप की एक सब कंपनी है। हमारी होल्डिंग कंपनी मुथूट फिनकॉर्प है, बहुत बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है। मुथूट पापाचेन ग्रुप डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है। उसमें फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज पे है और वी फोकस ऑन बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस करते हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट जो डिज़ाइन हैं वो लाइफ साइकिल नीड कस्टमर की सॉल्व करने के लिए हैं। जो कस्टमर पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो करता है, वो मुथूट माइक्रोफिन में बोरोइंग करता है। तो हमारा लेंडिंग मॉडल जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल है, ग्रामीण मॉडल ऑफ लेंडिंग है, जिसमें हम समूह बनाते हैं 10 से 15 महिलाओं के और उनको लोन देते हैं उनकी जॉइंट लायबिलिटी के बेसिस पे। और वो लोन सर्विस करती हैं 24 महीने के पीरियड में इजी इंस्टॉलमेंट्स में। सो ये लोन असेंशली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हैं, ताकि जो लोग जो माइक्रो बिजनेसेस और सूक्ष्म उद्योग चलाते हैं उनको कुछ क्रेडिट मिल सके और वो अपने बिजनेस बढ़ा सकें। हमारे आज के तारीख में 32 लाख कस्टमर हैं। हमारी 1330 ब्रांचें हैं पैन इंडिया में। 18 स्टेट में हमारा ब्रांच नेटवर्क है और 329 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते हैं। हम इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है विद 10,800 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। हमारा की फोकस ये है कि हम कस्टमर को लाइफ साइकिल नीड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के अलावा अगर कस्टमर आगे बढ़ना चाहता है और उसको अलग बिजनेस लोन चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कस्टमर को कुछ टू व्हीलर लोन चाहिए अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर कस्टमर को होम रिनोवेशन होम इम्प्रूवमेंट लोन चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा फोकस एक ऑलराउंड कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। हम टेक्नोलॉजी फोकस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हमारा इन हाउस टेक्नोलॉजी है। हमारे 102 करीब एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी में हैं, जिन्होंने कंप्लीट हमारा लोन मैनेजमेंट सिस्टम, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम और कस्टमर ऐप बनाया है। जो हमारा ऐप है महिला मित्रा, एक वो यूनिक ऐप है, वो काफ़ी कस्टमर को एम्पावर करता है। तो कस्टमर उसके द्वारा अगर लोन लेना चाहे तो ऐप के थ्रू भी ले सकती है। कस्टमर अपना असेसमेंट ऑल्सो देख सकती है कि मैं कितने लोन के लिए एलिजिबल हूँ, अपना रीपेमेंट ट्रैक चेक कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट इस ऐप का यूज़ ये है कि वो डिजिटली रीपेमेंट कर सकती है अपने लोन की। तो हमारा एक प्रमोशन ये है डिजिटल इंडिया की तरफ कि हम डिजिटल रीपेमेंट कराएं। हमारा 100% 100% डिसबर्समेंट जो है वो डिजिटल है। हम कैश में एक लोन भी डिसबर्स नहीं करते। कलेक्शन हमारा इंक्रीमेंटली 33% कलेक्शन हमारा डिजिटल हो रहा है। एंड हमारा एफर्ट है कि हम डिजिटल इंक्लूजन को भी प्रमोट करें और अपने कस्टमर को डिजिटल पेमेंट की तरफ लाएं। हमारे ऐप के द्वारा ये कस्टमर डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं। हमारा कंपनी पैन इंडिया और ग्रो कर रही है एज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। हमारा ग्रोथ रेट 36% CAGR है लास्ट 3 साल के लिए। एंड हम आगे भी आशा करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी हम उसके साथ साथ ग्रो करेंगे। ठीक है सदफ, हमारे इस कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे कुछ 2-3 ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद हमारे निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे। तो जो आपने जो प्राइस बैंड सिलेक्ट की है 277 to 291, आपके हिसाब से क्या ये कंपनी की वैल्यू को ढंग से कवर कर लेता है? देखिए विश्वनाथ, हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रोड शो करे हैं, काफ़ी इन्वेस्टर से मिले हैं। हमारे BRM जो भी हमारे बैंकर हैं उन्होंने हमें एडवाइस करा है
सो 291 का ऑन दी अपर साइड प्राइस बैंड है। वो डिस्कवर हुआ है सारे फीडबैक लेने के बाद। सो हमारे हिसाब से फेयर प्राइसिंग है। ऑफ कोर्स द कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में पैसा आएगा तो कंपनी और ग्रो करेगी। 760 करोड़ हम प्राइमरी कैपिटल रेस कर रहे हैं, जो कि यूज होगा और ब्रांच एक्सपेंशन के लिए और कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो हमारा फोकस ये है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम नए कस्टमर को एक्वायर करते जाएं और ऑल्सो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो हमारा कोर मार्केट है, जैसे साउथ में हमारा 51% पोर्टफोलियो है, तो उस सदर्न मार्केट में अपना मार्केट पोजीशन रिटेन करें और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई करें, उनको रिटेन करें और उनके साथ वॉलेट शेयर बढ़ाएं एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एफिशिएंसी लाएं। और इस एफिशिएंसी ने हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशो रिड्यूस करा है, जो 64% था कोविड के दौरान, वो आज के दिन में 46% आ गया है। एंड उस वजह से हमारा रिटर्न ऑन एसेट और ROE ऑल्सो एक्सपैंड हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट अब 4.2% पहुंच गया। एंड हम बिलीव करते हैं कि ये कैपिटल जो हम रेज कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा कंटिन्यू करने में ग्रो। ओके। दूसरा सवाल ये इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि आपने जब DRHP निकाली थी उसमें 1350 करोड़ का फंड रेज आपने अनाउंस किया था, जो अब IPO के दौरान वो 960 करोड़ 960 करोड़ का हो गया। तो आपके हिसाब से ये चेंज क्यों हुआ इस तरह से? देखिए विश्वनाथ, अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर का हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर क्वार्टर में हम 100 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है और हम उस अक्रूवल्स के हिसाब से और जो हम कैपिटल रेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट रहेगा फॉर अस टू ग्रो। आई थिंक जितना हम ग्रोथ प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 years, ये कैपिटल सफिशिएंट रहेगा। और आई थिंक अक्रूवल्स आर इम्प्रूविंग, हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। अर्लियर प्री कोविड टाइम्स ऑफ 9.9%, अब वो 12.34% पे आ गए हैं। तो ये फर्दर हमें हेल्प करेगा और हमारा ROA एक्सपेंशन निम की वजह से भी है और OPEX की वजह से भी। OPEX हम रिड्यूस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। हमारा कंप्लीट एंड टू एंड जो प्रोसेस है वो डिजिटाइज हो चुका है। उसमें नियर पेपरलेस ऑपरेशन हम रन करते हैं। ओनली वट एवर स्टैट्यूटरीली और रेगुलेटरीली रिक्वायर्ड इन पेपर वी प्रोवाइडेड, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज पेपरलेस। एंड आवर टर्न अराउंड टाइम ऑफ लोन्स हैव आल्सो रिड्यूस। मतलब 4 दिन में हम लोन डिसबर्स करते थे पहले, 4 से अधिक दिन में, 3 से कम दिन में हम लोन डिसबर्स कर पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा कस्टमर रिटेंशन रेशो भी बढ़ा है। 84% कस्टमर रिटेंशन रेशो है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द इंडस्ट्री। एंड हमें लगता है कि जो फंड हम रेज कर रहे हैं वो हमें और हेल्प करेगा कंटिन्यू करने में इसी ग्रोथ को। ओके। तीसरा सवाल ये है आपकी इंडस्ट्री के बारे में। जैसे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कोविड के समय भी, डिमोनेटाइजेशन के समय भी, उसके पहले 2010 में जब आंध्रा में माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हुआ था तब भी, इन सभी टाइम पे कभी कहीं भी अगर देश में कोई भी तकलीफ आ जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है, तो तुरंत माइक्रो फाइनेंस के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी रीपेमेंट एबिलिटी पे काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या इंडस्ट्री इन प्रॉब्लम से पूरी तरह से उभर चुकी है और आगे जाके ये जो क्वालिटी का सवाल है वो कितना बरकरार रहेगा? नहीं, थैंक यू। मैं 2 जवाब इसके देना चाहूँगा। एक तो इंडस्ट्री लेवल पे, एक मुथूट माइक्रोफिन की रेडीनेस लेवल पे। देखिए, इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर हो चुकी है एंड इंडस्ट्री बहुत रिजिलियंट है। इंडस्ट्री ने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं अर्लियर, चाहे वो डीमॉन हो, चाहे वो किसी तरह का आंध्रा क्राइसिस हो या फिर कोविड हो, इंडस्ट्री हैज़ कंटिन्यूड टू ग्रो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी इवेंट के चलते इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो फ्रॉम आंध्रा क्राइसिस वेयर द इंडस्ट्री वाज मेयरली 20,000 करोड़, वो आज के दिन में 3,50,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री बन गई है। तो ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है एंड थोड़ा RBI ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। रेगुलेशन जो RBI ने लिबरलाइज करी है वो भी एक एवेन्यू देता है कंपनीज को कि अपना प्राइसिंग लोन का ऐसे करें कि उसमें एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क और एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन के लिए एडिक्वेट अर्निंग्स हो, जिससे वो प्रोविजन भी क्रिएट कर सकें अपनी कंपनियां।
अपार्ट फ्रॉम दैट मुथूट माइक्रोफिन एक बहुत ही रिजिलियंट फ्रेंचाइज है। पहले तो हमारा जो बैकिंग है वो मुथूट पापड़चंद ग्रुप का बहुत स्ट्रांग बैकिंग है। आज के दिन में 70% जो स्टेक है वो मुथूट पापड़चंद ग्रुप में हमारा प्रमोटर होल्ड करते हैं, मुथूट फिनकॉर्प और इंडिविजुअल प्रमोटर। सो फ्रॉम दैट साइड वी हैव sufficient cushion and backing. The second aspect is for any sort of an event issue, we have a product called Natural Calamity Insurance, NatCat Insurance, so which we offer to all our customers. So any sort of event like a flood or a cyclone or anything comes in, so our loans are all covered, so we don't get affected by any such event or any such cycle. And apart from that, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंडरराइटिंग क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है हमारे बिजनेस की। अगर आप आज के दिन में देखेंगे जो हमने लोन ओरिजिनेट करे हैं पोस्ट कोविड, 97% जो हमारी बुक है वो रिप्रेजेंट करती है लोन जो हमने पोस्ट कोविड ओरिजिनेट करे हैं। और ये में जो एनपीए है वो 0.67% है, बहुत ही कम एनपीए है। तो वो भी एक दर्शाता है रेजिलियंस ऑफ आवर बिजनेस। सो मेरे हिसाब से कोई भी साइक्लिकल और एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट विल नॉट इम्पैक्ट अस। ओके, आपने इंश्योरेंस की बात करी तो उससे कंपनी की फाइनेंशियल्स तो सेफ हो जाएंगी, लेकिन जहाँ तक बोरोवर्स का सवाल है मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो क्योंकि इसकी वजह से उनकी फ्यूचर बोरोइंग पे भी असर पड़ सकता है। अगर उनके लोन्स अगर रीपेमेंट फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से वो आगे जाके फिर बोरो नहीं कर पाएंगे। तो आपका उस पर क्या आउटलुक है? नहीं, डेफिनेटली हमारा बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक ओपिनियन है। हम जो हमने इंश्योरेंस लिया है वो सिर्फ हमारे लोन के लिए नहीं है, वो कस्टमर की एसेट के लिए है। सो नेचुरल क्लाइमेट इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही सस्ते इंश्योरेंस प्रीमियम पे कस्टमर को मिलता है, और उसमें 1 लाख रुपए का कवर है। तो हमारी सिर्फ 2-3 महीने की इंस्टॉलमेंट कवर होती हैं, और कोई भी डैमेज अगर हमारे कस्टमर का घर में डैमेज हो या किसी उसकी दुकान में डैमेज हो, चाहे वो फ्लड से हो या साइक्लोन से हो या अर्थक्वेक से हो या किसी और आपदा से हो, वो कवर रहता है। तो हमारे कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा मिलता है उसके वजह से। हम जर्नली साइक्लोन और एनी फ्लड सिचुएशन में क्या होता है कि 2-3 महीने का कस्टमर को रिलीफ चाहिए होता है, उसके बाद कस्टमर अपने वापस काम पे आ जाता है। तो वही हमने प्रोविजन करा है कि 2-3 महीने की इंस्टॉलमेंट कवर हो जाती है तो कस्टमर को रिलीफ मिल जाता है, और उसके बाद उनका अगर कोई फिजिकल डैमेज भी है वो भी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अलावा हमने बहुत ज्यादा फोकस करा है अपने कस्टमर के वेलबींग पर। तो हमने अपने 1330 ब्रांचेस में से 400 ब्रांचेस में ई क्लिनिक भी खोले हैं अपने कस्टमर के लिए, जो कि एक प्रिवेंटिव काइंड ऑफ फैसिलिटी है। वो कस्टमर उन ब्रांचेस में जाके अपना और अपने परिवार के 5 सदस्यों का चेकअप करा सकता है। तो जैसे आप और हम ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, वैसी कंसल्टेशन फैसिलिटी कस्टमर को मिलती है हमारी ब्रांच पे। वहाँ पे एक आंगनवाड़ी लेडी, ट्रेंड लेडी रहती है जो कि कस्टमर को फैसिलिटेट कराती है। एक डॉक्टर से, ट्रेन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर से कंसल्ट कराती है और वो उनको प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो हमारा सोच बहुत कस्टमर सेंट्रिक है। हम सोचते हैं अगर हमारा कस्टमर स्वस्थ रहेगा और सेफ रहेगा तो हमारा बिजनेस भी सेफ रहेगा। आखिरी सवाल मेरी तरफ से सदफ, इस शो पे इन्वेस्टर क्यों आए मुथूट माइक्रोफिन में इन्वेस्ट करने के लिए? आपने पहले बताया कि आप एक टेक्नोलॉजी लेड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग ग्रो कर रही है, आपकी कंपनी भी काफ़ी सालों से अच्छी ग्रोथ नंबर्स दिखा रहे हैं। तो इन्वेस्टर क्यों आए? ऐसा क्या है मुथूट माइक्रोफिन में जो बाकी मार्केट में नहीं अवेलेबल है? देखिए, डिफरेंशिएट करने के लिए अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आपको देखें तो मुथूट माइक्रोफिन एक लीडिंग नाम है। हमारा मुथूट पापड़चंद ग्रुप की बैकिंग है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसकी वजह से हमें किसी भी नए मार्केट में जाने में आसानी होती है। हमारा जो बिजनेस है वो स्केल्ड बिजनेस है। अभी 10,800 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 32 लाख कस्टमर को केटर कर रहा है। तो एक स्केल्ड ऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशन है। सो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है, रीच रहती है। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारा लायबिलिटी फ्रेंचाइज, हमारा रिलेशनशिप विद कस्टमर बैंक्स बहुत अच्छा है।
हमारा एबिलिटी टू रेज लाइबिलिटीज बहुत अच्छा है। हमारा 49 बैंक के साथ लेंडिंग रिलेशन है, बोरोइंग रिलेशन है। वी बोरो फ्रॉम देम, और हम कैपिटल मार्केट को भी एक्सेस करते हैं, एनसीडी इशुएंस करते हैं, उसकी वजह से हमें कैपिटल भी आसानी से मिलता है। हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे 10 मेंबर बोर्ड हैं जिसमें 5 इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, और स्टैचर जो टीम है वो बहुत कोर टीम है। पिछले 13 साल से मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। फ्रॉम इंसेप्शन आई एम अ फाउंडिंग सीईओ, एंड मेरी टीम में भी जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं वो 10-10 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक स्ट्रांग और स्टेबल टीम है। सो आप जो जो भी निवेश करता है उसको एक बहुत अच्छा ब्रांड, स्केल्ड बिजनेस, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस विद अ रीजनेबल वेरी वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ मिलता है, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच सदफ, हमसे जुड़ने के लिए और हम इन सब बातों को हमारे दर्शकों तक ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी प्रॉफिट से। थैंक यू विष्णु। आप देख रहे हैं आईपीओ अड्डा और ये है एनडीटीवी प्रॉफिट। हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।